अब हम आते हैं अलग अलग सर्कमस्टांसेस के ऊपर। यहाँ पे हम चेक करेंगे कि ये सर्कमस्टांसेस जो हैं ये सेक्शन नंबर 9 के अंडर आएंगे या फिर नहीं आएंगे। फर्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने आता है दैट वेदर राइट टू वर्शिप इज अ सूट ऑफ सिविल नेचर। अब यहाँ पे हमको याद रखना है दैट राइट टू प्रैक्टिस एंड प्रोपेगेट रिलीजन, right to practice and propagate religion is a fundamental right under article 25। आर्टिकल 25 में ये हमारा फंडामेंटल राइट होता है, ओके। एंड इसी में हम राइट टू वर्शिप को भी इंक्लूड करेंगे। एंड अगर इस राइट को कोई भी पर्सन वायलेट करता है देन एक्चुअली इट इज अ वायलेशन ऑफ हिज सिविल राइट्स। एंड अगर कोई भी आपके राइट टू वर्शिप को वायलेट करता है, ओके, देन इट विल रिजल्ट इन अ वैलिड कॉज ऑफ एक्शन। आपके पास यहाँ पे एक वैलिड कॉज ऑफ एक्शन आ जाएगा बिकॉज आपके पास एक राइट भी था और इस राइट का वायलेशन भी हुआ है, ओके। तो यहाँ पे सेक्शन नंबर 9 में इसको हम सूट ऑफ सिविल नेचर बोलेंगे। यहीं पे राइट टू टेक आउट रिलीजियस प्रोसेशन, राइट टू टेक आउट रिलीजियस प्रोसेशन जो है इट इज ऑल्सो अ फंडामेंटल राइट अंडर आर्टिकल 25। तो यहां पे भी हम इस पर्टिकुलर केस को सूट ऑफ सिविल नेचर का मानेंगे। इसके अलावा हम देखते हैं राइट ऑफ पर्दा नशीन लेडी, जो बुरखे में लेडीज होती हैं, क्या इनके पास राइट है टू ऑब्जर्व पर्दा? अगर इनके इस राइट को कोई वायलेट करता है तो क्या इसको हम सूट ऑफ सिविल नेचर में लेके आएंगे? अब यहाँ पे हमको याद रखना है आर्टिकल 21 guarantees personal autonomy. It guarantees personal autonomy. यानी आपके ऊपर डिपेंड करेगा कि आपको क्या करना है। अगर आपको बुर्का रखना है देन यू कैन कीप अ बुर्का, यानी अगर आपको बुर्का रखना है तो आप बुर्का रख सकते हो। एंड अगर इस तरह का कोई भी पर्सन वायलेट करता है तो यहाँ पे आप एक सिविल सूट फाइल कर सकते हो, ओके। तो इसको भी हम सूट ऑफ सिविल नेचर में लेके आएंगे। अब हमारे सामने क्वेश्चन आता है दैट राइट टू एडल्ट फ्रेंचाइज, इसको हम सूट ऑफ सिविल नेचर में लेके आएंगे। यहाँ पे हमको याद रखना है दैट राइट ऑफ एडल्ट फ्रेंचाइज इज अ फंडामेंटल राइट अंडर आर्टिकल 14, 19 एज वेल एज आर्टिकल 3 to 6 जो है हमारा, वहां पे भी इस राइट के बारे में बात करी गई है। अब आर्टिकल 3 to 6 फंडामेंटल राइट तो नहीं है, बट स्टिल इट इज अ राइट गारंटीड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन। एंड अगर आपके इस राइट को कोई भी पर्सन वायलेट करता है देन यू कैन से दैट यू विल हैव अ कॉज ऑफ एक्शन टू फाइल अ सिविल सूट, ओके। तो यहां पे हम इसको सूट ऑफ सिविल नेचर मानेंगे। अब एक्सपल्जन फ्रॉम कास्ट जो है, एक्सपल्जन फ्रॉम कास्ट, अब यहां पे हमको याद रखना है दैट बीइंग मेंबर ऑफ अ कास्ट इज अ सोशल ऑब्लिगेशन। ये आपकी सोशल ऑब्लिगेशन होती है। यहाँ पे कोई आपके पास लीगल राइट नहीं है किस पर्टिकुलर कास्ट को आप बिलोंग करोगे ही करोगे, ओके। तो यहाँ पे अगर आपकी कास्ट से आपको कोई भी एक्सपेल कर देता है तो यहाँ पे यू कैन नॉट फाइल अ सिविल सूट। इसको हम सूट ऑफ सिविल नेचर में लेके नहीं आएंगे। लेकिन अगर आपको कास्ट से निकाल देते हैं एंड साथ में आपसे राइट टू फूड या फिर राइट टू स्लीप का भी अधिकार छीन लेते हैं, यानी खाना पानी कुछ भी नहीं देते आप लोगों को, वो हर चीज के लिए आपको वो मना कर देते हैं। अब यहाँ पे आपका आर्टिकल 21 जो है राइट टू लाइफ, ये वायलेट हो रहा है। आप कास्ट से एक्सपेल तो कर सकते हो लेकिन किसी भी पर्सन को आप आइसोलेट नहीं कर सकते हो, ओके। यहाँ पे अगर आप आइसोलेट कर रहे हो एंड उनको बेसिक नेसेसिटीज भी नहीं दे रहे हो तो यहाँ पे दिस विल रिजल्ट इन वायलेशन ऑफ ए सिविल राइट्स। एंड यहाँ पे सेक्शन नंबर 9 में आप सूट फाइल कर सकते हो। पीटी में आपको याद रखना है दैट एक्सपेल्जन फ्रॉम कास्ट इज नॉट अ वायलेशन ऑफ योर सिविल राइट्स। पीटी में आपको यही टिक करना है। लेकिन मेंस में अगर आपसे पूछ लेते हैं चीज तो आपको याद रखना है कि अगर आपके सिविल राइट्स का वायलेशन हो रहा है, यानी आपसे राइट टू फूड, राइट टू वियर क्लोथ्स, ऐसे टाइप ऑफ राइट्स भी छीन रहे हैं, तो यहाँ पे आप एक सिविल सूट फाइल कर सकते हो। इसके अलावा हमारे सामने क्वेश्चन आता है दैट एक्सपल्जन फ्रॉम कास्ट सेरेमनीज, जो कास्ट सेरेमनीज होती हैं इसमें आपको इनवाइट नहीं किया जा रहा है, ओके।
then it is a violation of your civil rights or not. यहाँ पे this will not be a violation of your civil rights. एंड इसको हम सूट और सिविल नेचर में नहीं लेके आएंगे। सेक्शन नंबर 9 में आप यहाँ पे सूट फाइल नहीं कर सकते हो। इसके अलावा हमारे सामने क्वेश्चन आता है दैट राइट टू रिकवर एम्प्लॉयमेंट ड्यूज। अगर आपके एम्प्लॉयर आपको पैसे नहीं दे रहे हैं फॉर द वर्क यू हैव डन फॉर हिम, यहाँ पे आप सूट फाइल कर सकते हो। यहाँ पे हमको याद रखना है दैट इट इज अ सूट ऑफ सिविल नेचर। यहाँ पे यू हैव द राइट टू ऑब्टेन सैलरी एंड इस राइट का वायलेशन हो रहा है, तो आपके पास यहाँ पे एक वैलिड कॉज ऑफ एक्शन है एंड यहाँ पे भी आप एक सिविल सूट फाइल कर सकते हो। इसके अलावा हमारे सामने क्वेश्चन आता है दैट राइट टू डिसेंट बरियल, राइट टू डिसेंट बरियल, वेदर वायलेशन ऑफ दिस राइट विल रिजल्ट इन अ वैलिड कॉज ऑफ एक्शन। अब यहाँ पे हमको याद रखना है दैट राइट टू लाइफ अंडर आर्टिकल 21 इज अ फंडामेंटल राइट एंड उसी में हम इंक्लूड करेंगे राइट टू लिव विद डिग्निटी। राइट टू लिव विद डिग्निटी को भी हम आर्टिकल 21 में ही लेके आएंगे। ओके, एंड दैट इज व्हाई वी कैन से दैट राइट टू डिसेंट बरियल, राइट टू डिसेंट बरियल इज आल्सो अ फंडामेंटल राइट एंड इसके वायलेशन अगर होता है देन आल्सो यू कैन फाइल अ सिविल सूट। ओके, अब यहाँ पे आपको याद रखना है कि बरियल जो है इसमें आप हिंदू और मुस्लिम दोनों को इंक्लूड कर लोगे, यानी जो भी आपकी रिलीजियस प्रैक्टिसेस हैं उसके अकॉर्डिंग आपका बरियल नहीं हो रहा है, डिसेंट तरीके से आपका बरियल नहीं हो रहा है, देन यू कैन फाइल अ सिविल सूट। अब हमारे सामने क्वेश्चन आता है दैट वेदर एक्सपल्जन फ्रॉम अ क्लब, एक्सपल्जन फ्रॉम अ क्लब गिव्स राइट टू अ वैलिड कॉज ऑफ एक्शन। क्या यहाँ पे आप एक सूट फॉर री इंक्लूजन कर सकते हो, यानी आपको एक क्लब से एक्सपेल कर दिया गया, तो क्या यहाँ पे आप सूट फॉर री इंक्लूजन फाइल कर सकते हो। अब यहाँ पे आपको याद रखना है कि अगर क्लब की अपनी मेंबरशिप दी है, इफ यू हैव पेड मनी फॉर द मेंबरशिप ऑफ अ क्लब, तो यहाँ पे आपके पास राइट आ जाता है उस क्लब की सर्विसेज को एंजॉय करने का। ओके, एंड यहाँ पे अगर आपको सर्विस एंजॉय नहीं करने दे रहे हैं देन इट इज अ वैलिड कॉज ऑफ एक्शन एंड यहाँ पे आप एक सिविल सूट फाइल कर सकते हो एज पर सेक्शन नंबर 9। फॉर एग्जाम्पल किटी पार्टीज होती हैं लेडीज की। अब यहाँ पे अगर आपको किटी पार्टी से एक्सपेल कर दिया गया तो उसके लिए आप सिविल सूट फाइल नहीं कर सकते हो, बिकॉज यहाँ पे सोशल ऑब्लिगेशन थी, सोशली एक लोगों ने ग्रुप बना लिया था एंड उस ग्रुप का ये लोग पार्ट थे। यहाँ पे आपका कोई लीगल राइट वायलेट नहीं हो रहा है एंड दैट इज व्हाई इट विल नॉट रिजल्ट इन अ सूट ऑफ सिविल नेचर। आपको याद रखना है कि अगर आपके फंडामेंटल राइट्स वायलेट हो रहे हैं तो यहाँ पे आप हाई कोर्ट या फिर सुप्रीम कोर्ट में रिट फाइल कर सकते हो, लेकिन रिट के साथ साथ आप एक सिविल कोर्ट में भी केस लेके आ सकते हो एंड दैट इज व्हाई सेक्शन नंबर 9 में आप एक सिविल सूट को भी फाइल कर सकते हो। इसके अलावा हमारे सामने क्वेश्चन आता है दैट राइट टू शेयर, राइट टू शेयर ऑफरिंग्स इन अ टेंपल, ऑफरिंग्स इन अ टेंपल। अब इसका मतलब क्या होता है? नॉर्मली आप जो भी चढ़ावा चढ़ाते हो मंदिर में जाके उसका एक शेयर जो है पंडित जी को भी मिलता है। ओके, अब यहाँ पे जिन भी ट्रस्ट ने या जिन भी ऑर्गेनाइजेशन ने उन मंदिर को बनाया था, अगर यहाँ पे ट्रस्ट और पंडित जी के बीच में एग्रीमेंट हुआ है कि चढ़ावे का कुछ पार्ट आपको जाएगा एंड आगे जाके अगर पंडित जी को कोई भी पैसा नहीं मिल रहा है, ओके, तो इन दिस पर्टिकुलर केस दिस विल रिजल्ट इन अ सूट ऑफ सिविल नेचर। यहाँ पे पंडित जी एक सिविल सूट फाइल कर सकते हैं, लेकिन अगर ट्रस्ट और पंडित जी के बीच में ऐसा कोई भी एग्रीमेंट नहीं हुआ था, ओके, तो यहाँ पे इट विल नॉट रिजल्ट इन अ सूट ऑफ सिविल नेचर।